अगर मुझे बोलना हो कि मैंने क्रिकेट खेला था तो आई हैड प्लेड क्रिकेट, देंगे वो कौन होंगे? थर्ड होंगे। तो अगर आपको थर्ड के लिए इंग्लिश बोलना है तो आई की जगह आप क्या लगा सकते हैं? क्या बोलेंगे? आई हैड नॉट एक्शन की थर्ड फॉर्म, यानी एक्शन का होता क्रिया। जैसे मैं कल गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई एम गुड। तो देखो माय डियर, आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे किसकी? हेड। और हेड के साथ क्या आएगी? थर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले हम जानेंगे हेड यूज कहाँ पर होता है। ओनली हेड। तो हेड का मतलब होता है पास्ट, यानी हेड का मतलब पास्ट होता है कि जब भी आपको हेड दिखाई दे, हेड सुनाई दे। दिखाई कैसे देता है? जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। सुनाई कैसे देता है? जब कोई इंग्लिश बोल रहा है। लेकिन हेड के साथ आपको एक चीज़ दिखाई देगी, थर्ड फॉर्म, जिसका मीनिंग हम क्या निकाल लेंगे? फिनिश्ड। यानी क्या मतलब है? पास्ट में फिनिश्ड। पास्ट का मतलब क्या होता है? 2 मिनट पहले। पास्ट का मतलब क्या होता है? 2 साल पहले। पास्ट का मतलब क्या होता है? 1 साल पहले। तो आज हम ये सीखेंगे कि पास्ट में अगर हमने कोई काम ख़त्म कर लिए थे, ताजमहल देखने का, चाय पीने का, तो उसको इंग्लिश में हम कैसे बताते हैं। जैसे हिंदी में आप कई बार बोलते हो मैं कल चाय पी चुका था, मैंने कल चाय पी ली थी। ऐसी हिंदी जब आप बोलते हैं तो आपको ज़रूरत पड़ेगी आई हैड प्लस एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। एक्शन का मतलब होता है कोई क्रिया। क्रिया मीन्स जो आप करते हो। तो जैसे एक मैंने एग्जाम्पल दिया है, आई हैड टेकन टी। क्या दिया है? आई हैड टेकन टी, यानी इसका मीनिंग है मैं चाय पी चुका था, मैंने चाय पी ली थी। ऐसे भी बोल सकते हैं, मैंने चाय पी ली थी, मैंने चाय पिया था, मैंने चाय पिया था, मैं चाय पी चुका था। यानी हिंदी कई तरह की हो सकती है, बट हिंदी में बस ये लगना चाहिए कि काम क्या हो रहा है? ख़त्म हो रहा है, यानी काम फिनिश हो रहा है। और ये पास्ट की हमारी कौन सी क्लास है? सेकंड क्लास है। और हमारा कोर्स भी चल रहा है इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स, उसके आगे का पार्ट है। तो आपको ध्यान रखना है आई हैड और इसके आगे क्या लगाना है? एक्शन लगाना है। एक्शन को होता है क्रिया, जिसको आप वर्ब बोलते हैं, VERB, राइट। तो हम आई हैड प्लस एक्शन, एक्शन को होता है कोई कार्य, और उसके साथ क्या लगा देंगे? थर्ड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म 90% किससे बनती है? ED से बनती है। जैसे यहाँ पे भी मैंने लिख दिया 90% ED, ठीक है। जैसे अगर मुझे बोलना हो कि मैंने क्रिकेट खेला था तो आई हैड प्लेड क्रिकेट, ठीक है। मैंने दरवाज़ा खोला था, आई हैड ओपन द डोर। क्या बोलेंगे? आई हैड ओपन द डोर, ठीक है। मैंने दरवाज़ा लगाया था, आई हैड क्लोज द डोर। इनमें क्या ED लग रहा है, ठीक है। जैसे मुझे बोलना हो कि मैंने खाना बनाया था, आई हैड प्रिपेयर्ड फूड। क्या बोलेंगे? आई हैड प्रिपेयर्ड फूड। यानी हर इंसान अपने आप में कौन होता है? आई होता है। हर इंसान अपने आप में कौन होता है? आई, यानी फर्स्ट पर्सन। तो जब भी जो भी यूट्यूब पे हमारी वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको ये बोलना हो कि मैंने ये काम कर लिया था, तो मैंने के लिए क्या लगाएंगे? आई हैड लगाएंगे। जैसे मैं कल आगरा गया था, या मैं कल आगरा जा चुका था, आई हैड गॉन टू आगरा। क्या बोलेंगे? आई हैड गॉन टू आगरा यस्टरडे। क्या बोलेंगे? आई हैड गॉन टू आगरा यस्टरडे। मैंने कल खाना खाया था, तो आई हैड टेकन फूड यस्टरडे। क्या बोलेंगे? आई हैड टेकन फूड यस्टरडे। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको पास्ट में बोलना हो कि मैंने ये काम कर लिया था, तो आई हैड करके बोलेंगे। लेकिन यही आपके लिए गुड न्यूज़ है कि अगर आप किसी और के लिए बोलना चाहते हैं, किसी थर्ड पर्सन के लिए, किसके लिए बोलना चाहते हैं? किसी थर्ड पर्सन के लिए। थर्ड कौन होता है? जो दिखाई ना दे। और सामने वाला कौन होता है? सेकंड। और तुम अपने आप में कौन हो? फर्स्ट। यानी जिंदगी भर हर इंसान अपने आप में फर्स्ट रहेगा, और जो उसके सामने जाएगा वो कौन होगा? सेकंड। और जो दिखाई नहीं देंगे वो कौन होंगे? थर्ड होंगे। तो अगर आपको थर्ड के लिए इंग्लिश बोलना है तो आई की जगह आप क्या लगा सकते हैं? ही लगा सकते हैं, शी लगा सकते हैं, नेम लगा सकते हैं, दे लगा सकते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल, एक वचन या बहुवचन कोई भी लगा सकते हैं। जैसे आपको बोलना हो कि वह चाय पी चुका था, तो ही हैड टेकन टी। क्या बोलेंगे? ही हैड टेकन टी। अगर यही बोलना हो राजू चाय पी चुका था, राजू हैड टेकन टी। यही अगर बोलना हो मोहन चाय पी चुका था, मोहन हैड टेकन टी। यानी क्या मतलब है कि इस आई की जगह, यानी जो आई है, इस आई की जगह हम संसार का कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी डूअर यहाँ पे फिक्स करके इंग्लिश बोल सकते हैं। तो तुम अपने लिए भी हेड लगाएंगे, और सामने वाले के लिए भी क्या लगाएंगे? हेड लगाएंगे। और थर्ड पर्सन के भी क्या लगाएंगे? इस संसार में सबके लिए, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन, सबके साथ हेड आएगा, और हेड के साथ आएगी थर्ड फॉर्म। ये अगर आपको मना करना हो तो आप बोलेंगे आई हैड नॉट। क्या बोलेंगे? आई हैड नॉट एक्शन की थर्ड फॉर्म, यानी एक्शन का होता है क्रिया। जैसे मैं ऑफिस नहीं गया था, आई हैड नॉट गॉन टू ऑफिस, या मैं ऑफिस नहीं जा चुका था। अगर यही आपको बोलना हो कि वह ऑफिस नहीं जा चुका था, तो ही हैड नॉट गॉन टू ऑफिस। यानी कि मतलब है कि इस आई की जगह आप संसार का कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान फिक्स करके इंग्लिश बोल सकते हैं। जैसे आपको बोलना हो कि मेरे पापा ऑफिस नहीं जा चुके थे, तो माय फादर हैड नॉट गॉन टू ऑफिस। क्या बोलेंगे? माय फादर हैड नॉट गॉन टू ऑफिस।
तो आप अपने लिए भी हैड नॉट बोल सकते हैं और थर्ड के लिए भी हैड नॉट। लेकिन सामने वाला जो व्यक्ति होता है वो कौन होता है? सेकंड होता है। कौन होता है? सेकंड। यानी सामने वाला व्यक्ति सेकंड मींस यू होता है। तो अब हम सामने वाले से क्वेश्चंस करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चंस। यानी हम कंफर्म करना चाहते हैं कि सामने वाले ने चाय पी थी या नहीं, सामने वाला ऑफिस गया था नहीं। तो आप बोलेंगे हैड यू। क्या बोलेंगे? हैड यू प्लस एक्शन, एक्शन की थर्ड फॉर्म। एक्शन का होता है क्रिया, और एक्शन मैं बता भी देता हूं, खाना पीना, लेना देना, सोना, ये सब क्या होते हैं? एक्शन होते हैं। ठीक है। तो अगर आपको सामने वाले से पूछना हो हैड यू तो क्या बोलेंगे? हैड यू। जैसे मैंने यहाँ पे दिया है, क्या तुमने इंग्लिश बोली थी, तो क्या बोलेंगे? हैड यू स्पोकन इंग्लिश। क्या तुम इंग्लिश बोल चुके थे? हैड यू स्पोकन इंग्लिश। ठीक है। तो अगर आपको सामने वाले से पूछना हो क्या तुमने चाय पी थी, क्या तुमने मोमोज खाए थे, क्या तुमने लैपटॉप खरीदा था, तो आप हैड यू करके बोलेंगे। जैसे क्या तुमने चाय पी थी? हैड यू टेकन टी। क्या बोलेंगे? क्या तुम आए थे? हैड यू कम, क्योंकि कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है। हैड यू कम। क्या तुम ऑफिस गए थे? हैड यू गॉन टू ऑफिस। अब आपको ध्यान रखना है जो यू है, यू, इस यू की जगह आप किसी तीसरे के लिए पूछ सकते हैं। यानी तीसरा कौन? थर्ड पर्सन जो दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे आपको थर्ड के लिए पूछना है ही के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा हैड ही स्पोकन इंग्लिश। क्या हो जाएगा? हैड ही स्पोकन इंग्लिश। यानी इस यू की जगह तुम संसार का कोई व्यक्ति फिक्स करके उसके लिए क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे अगर आपको राहुल के लिए पूछना हो क्या राहुल ने चाय पी थी, हैड राहुल टेकन टी। क्या बोलेंगे? हैड राहुल टेकन टी। क्या तुम्हारे पापा आए थे? हैड योर फादर कम। क्या बोलेंगे? हैड योर फादर कम। तो कहने का मतलब है कि आप अपने लिए इंग्लिश बोलेंगे तो भी हैड, सामने वाले के लिए इंग्लिश बोलेंगे तो भी हैड, थर्ड पर्सन के लिए बोलेंगे तो भी हैड। और हैड का मतलब क्या होता है? पास्ट, और पास्ट और हैड के साथ क्या आ जाए? थर्ड फॉर्म, जिसका मीनिंग क्या बनेगा? पास्ट में फिनिश्ड। और आपको ध्यान रखना है आई यू दे इट वी ही शी नेम इट, सबके साथ क्या आएगा? हैड आएगा। यानी ऑल डूअर्स, ऑल सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा? हैड आएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आपको समझ में आ गया हैड का मतलब क्या होता है। तो आज से आप भूल जाइए कि हैड का मतलब होता है चुका था, चुके थे, या हैड का मतलब होता है टेंस। आप सिंपल याद रखो, हैड प्लस थर्ड फॉर्म का मतलब होता है पास्ट में फिनिश्ड। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।